ज्ञान, इल्म, इन सभी का विनय मेरे धर्म के आगे फीका है। इतिहास के उन कड़वे शब्दों से हमारी कौम ने शायद बहुत कुछ सीखा है। जमाने का तकाजा नहीं, केवल धर्म का ख्याल है। क्या कभी इन जख्मों पे मरहम लगेगा? यही मेरे जहन में एक इकलौता सवाल है। भारत की गौरव गाथाएं हजारों वर्षों से प्रचलित है हमारे अंतर्गत। चाहे वो गाथाएं हिंदू धर्म की हो, चाहे इस्लाम की, चाहे निहंगों की हो, चाहे ईसाइयों की। मगर इन परिचित वाक्यों के बीच मैंने कभी जैन इतिहास के बारे में नहीं सुना। शायद इस धर्म में कभी ऐसा कुछ ना हुआ हो जिसे लोग याद रखते, या फिर शायद इस धर्म का वाबस्ता भारतीय इतिहास से जरा भी जुड़ा हुआ ना हो, या फिर वक्त की बदलती करवटों ने उस इतिहास को मिटा दिया हो जिन पृष्ठों पर जैन धर्म की अमर कथाएं अंकित थी। सन 1527 के दौरान, जिस समय हिंदुस्तान तरह तरह की गैर मुल्की यातनाओं से ग्रस्त था, उस समय हिंदुस्तान की पावन मिट्टी पर कदम पड़े कुछ ऐसे शासकों के जिन्होंने धार्मिक भावनाओं को हिंदुस्तान की रौंद कर रख दिया था, जिनके नाम तो इतिहास के पृष्ठों पर अंकित नहीं है, मगर उनकी नीतियों पर विचार कर हम सभी महसूस कर सकते हैं कि किस कद्र इन यातनाओं से ग्रस्त थे हम। उन शासकों के हाथ हुकूमत हिंदुस्तान पर बहुत पक्के हो चुके थे। उनके हाथ हमारे गिरेबान तक भी पहुंचने शुरू हो चुके थे। करीब 1527 के दौरान उन ऐतिहासिक इमारतों को रौंद डाला गया जिनसे हमारे कई हिंदुस्तानी भाई बहनों की भावनाएं जुड़ी हुई थी। और उन्हीं ऐतिहासिक स्थलों में से एक था जैन धर्म का मशहूर स्थल, पावन स्थल, पत्थर की बावड़ी। भले ही बरसों से हिंदुस्तान इस लोकप्रिय स्थल को पत्थर की बावड़ी कहता हो, मगर हिंदुस्तान में रह रहे हजारों लाखों जैन भाई बहन, इन सभी के खातिर वो पत्थर की बावड़ी नहीं बल्कि मशहूर और माननीय गोपाचल पर्वत है। पेशे से मैं एक जर्नलिस्ट था। सालों तक इस पेशे की बदौलत मैंने कई रिसर्च करी थी, साथ ही कई डॉक्यूमेंट्रीज में काम किया था। But I never got any sort of attachment to any place. But according to me, Gopachal Parvat was the different one. एक रोज ऑफिस में काम करते हुए मुझे मालूम हुआ कि मुझे डॉक्यूमेंट्रीज के खातिर ग्वालियर जाना है। ग्वालियर वैसे तो काफी छोटा शहर था, मगर मैं नहीं जानता था कि इस छोटे शहर का इतिहास इस कद्र दर्दनाक हो सकता है कि बेजान प्रतिमाओं को देख हमारी आंखें भर आती हैं। जिस रोज मुझे ग्वालियर जाना था, मैं नहीं जानता था कि गैर मजहबी नीतियों से भी मैं इस कद्र मुतासिर हो सकता हूं कि उस मजहब के खातिर शायद मेरी आंखों में आंसू छलक उठे। ग्वालियर कोई बड़ा शहर तो नहीं था, एक छोटा शहर जिसमें रहते साधारण से लोग। ग्वालियर के लोगों का रवैया देख भी मैं बहुत मुतासिर हुआ कि किस कद्र मेहमान नवाजी का नमूना ग्वालियर वासियों से देखने को मिला हमें। इसका अब क्या ही वर्णन करूं मैं। हमारी टीम में सचिन सिंह, राघव चड्डा और मैं, मोहम्मद अलमास। पत्थर की बावड़ी पर जाने से पहले मैं यहां सिर्फ और सिर्फ शूटिंग के खातिर आया था।
मगर गोपाचल पर्वत का अभिनय मस्तिष्क पर नहीं बल्कि सीधा हृदय पर प्रभाव डालता है, ये मैं बाद में ही जान सका। अपने हाथ पांव धो कैमरा और माइक ले हमने पहाड़ी के ऊपर चढ़ना शुरू कर दिया था। एक एक सीढ़ी चढ़ते चढ़ते आखिर मेरे समक्ष एक प्रतिमा खड़ी मुझे दिखाई पड़ी, जो कि जैन धर्म के 24 तीर्थंकरों में से एक वर्धमान महावीर की प्रतिमा थी। उस विशालकाय मूर्ति को देख मुझे जितनी खुशी हुई उतना ही अफसोस, क्योंकि उस प्रतिमा का अस्तित्व तो था मगर उसका चेहरा नहीं। उसी समय कतार में खड़ी और प्रतिमाओं को जैसे ही मैंने देखा तो हर प्रतिमा खंडित थी। उन विशालकाय प्रतिमाओं की यह दशा देख मैं भावुक हो उठा। गोपाचल पर्वत को और इस कद्र नजदीकी से देख मैं मानो भूल ही गया था कि मैं यहां शूटिंग के लिए आया था। पत्थर की बावड़ी की उन गुफाओं में मैं गया जहां हर इंसान जा नहीं सकता। उन गुफाओं का सन्नाटा, उन गुफाओं की सनसनाहट मुझे लगा मानो गोपाचल पर्वत का इतिहास मुझे बतला रही थी। एक अन्य धर्म का इंसान होकर भी न जाने क्यों उन प्रतिमाओं के खातिर मुझे इतना खिंचाव महसूस हो रहा था, मैं नहीं जानता। मगर हां, उस इतिहास को जानने की मुझे इच्छा जरूर हुई, जिसने इन प्रतिमाओं के खंडन के साथ लाखों लोगों की भावनाओं का भी खंडन किया था। डॉक्यूमेंट्री आखिर हमने शूट करी, मगर न जाने क्यों उन प्रतिमाओं को देख मुझे लगता कि वो मुझसे कुछ कहना चाह रही थी। उन खंडित प्रतिमाओं का इतिहास तो मैं जानता था, मगर जैन धर्म पर हुई अनगिनत यातनाओं का मुझे तब तक जरा भी इल्म नहीं था। इस सब का ज्ञान मुझे तब हुआ जब ऐतिहासिक पृष्ठों को मैंने गौर से पढ़ा। चाहे जुल्म सनातनियों का हो, जब 8,000 जैन भावकों को बेदर्दी से मार दिया गया, या फिर मुगलों का, इन सभी यातनाओं का वर्णन गोपाचल पर्वत ग्वालियर में स्थित पत्थर की बावड़ी हमें जरूर कराती है। मैं कल्पना तो कर सकता हूं कि एक सदी में क्या खूबसूरती इन प्रतिमाओं की रही होगी, मगर साथ ही उस दृश्य को सोच भी मुझे बहुत तकलीफ होती है जब इन पावन और खूबसूरत प्रतिमाओं का बहिष्कार हुआ था, खंडन किया गया था। Jainism is the name of a religion. It's secondary. But primarily this is the name of non-violence and purity. आज भले ही इस धर्म के लोग हिंदुस्तान साथ ही पूरी दुनिया में काफी कम हो, मगर उन गौरवशाली बाशिंदों को देख शायद उन 24 तीर्थंकरों को भी अत्यंत गर्व होता होगा। साथ ही मैं और मेरे जैसे लाखों लोग जो जैन धर्म से मुतासिर हैं, प्रभावित हैं, उन सभी स्थलों के दर्शन करेंगे जहां जैन धर्म के अवशेष पाए जाते हैं। साथ ही आज भी लाखों जैन परिवार उन खंडित प्रतिमाओं का उतना ही सत्कार करते हैं जितनी की एक खूबसूरत और भव्य प्रतिमा का, क्योंकि उन खंडित मूर्तियों में भी वो केवल और केवल अपने तीर्थंकरों को ही पाते हैं। अंत में मैं अपने सभी भाइयों को केवल जय जिनेंद्र ही कहना पसंद करूंगा। मेरा नाम है मिहिर और आपने सुनी मेरी आवाज में
जैन धर्म की अनकही एक कथा। ये ज़मीं मेरी मेरा आसमां बड़ा खूबसूरत है जहाँ। ये ज़मीं मेरी मेरा आसमां बड़ा खूबसूरत है जहाँ। मेरी जिंदगी परवाज़ है वो फिजा मेरी मैं उड़ूं जहाँ। मेरी जिंदगी परवाज़ है वो फिजा मेरी मैं उड़ूं जहाँ। ये ज़मीं मेरी मेरा आसमां बड़ा खूबसूरत है जहाँ। कभी धूप लेप के आसमां हमने सुनहरी कर लिया। कभी धूप लेप के आसमां हमने सुनहरी कर लिया। फिर धूप बांध के पाँव में हम उड़े हैं ठंडी हवाओं में। ज़मीं मेरी मेरा आसमां बड़ा खूबसूरत है जहाँ। कभी वक्त उठा के सरों पे हम और आग लेके परों पे हम। कभी वक्त उठा के सरों पे हम और आग लेके परों पे हम। कभी छानी खाली खला कहीं हम उड़े जहाँ पे हवा नहीं। ज़मीं मेरी ये मेरा आसमां बड़ा खूबसूरत है जहाँ। मेरी जिंदगी परवाज़ है। मेरी जिंदगी परवाज़ है वो फिजा मेरी मैं उड़ूं जहाँ। ये ज़मीं मेरी मेरा आसमां बड़ा खूबसूरत है जहाँ। ये ज़मीं मेरी मेरा